Hello friends, I am a boy. My name is Ayan Bogia. I am 7 years old. I live in Badlapur. My hobbies are drawing, painting and writing. My favorite animal is elephant. My favorite color is orange and golden. I like to play chess in my free time. My favorite festival is Holi and Diwali. My favorite sweet is Kaju Katli and Gulab Jamun. I want to be an artist. I like to do arts and designs. I written 2 books on elephants. Thank you. या मुलाला इंग्लिश शिकवलेल्या टीचरांना आज आपण भेटणार आहोत. हे फक्त टीचरच नाहीत तर ऑलराऊंडर आणि मल्टी टॅलेंटेड टीचर आहेत. मिस्टर अमित वालिया ते टीचिंग आणि ट्रेनिंगचं त्यांना एक्सपिरियन्स आहे. आतापर्यंत त्यांनी 4,500 मुलांना ट्रेन केलेलं आहे. ते क्रिकेट ॲनालिस्ट, ॲबॅकस ट्रेनर, इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ट्रेनर, लाईफ कोच, रेडिओ जॉकी, पब्लिक स्पीकर, पब्लिश्ड ऑथर आणि याशिवाय ते ॲक्टर, मॉडेल, पोएट आणि एंटरप्रेनर्स आणि इन्फ्लुएन्सरसुद्धा आहेत. नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो. आज आपण अशा एका टीचरला भेटणार आहोत, अशा एका शिक्षकाला भेटणार आहोत ज्याला नॅशनल अवॉर्ड मिळालेला आहे. आणि त्यांचे जे प्रोफेशन्स आहेत ते खूप काही प्रोफेशन्स आहेत. जसे की तुम्ही बघू शकता की त्यांना टीचिंग, ट्रेनिंग, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ते शिकवतात. अनेक लोकांना ट्रेनिंग सुद्धा देतात. जसं की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आहे, त्यांचे स्वतःचे बुक सुद्धा आहेत. ते मॉडेल्स म्हणून सुद्धा काम केलेले आहेत, ऍक्टर्स आहेत, सगळे म्हणजे परिपूर्ण आहेत. प्रत्येक गोष्टींनी प्रत्येक टॅलेंट त्यांच्याकडे आहे. त्यांच्याशी आज आपण गप्पा मारण्यासाठी खास त्यांच्या घरी आलेलो आहोत. तर आपण त्यांना भेटूया. तर हे आहेत मिस्टर अमित वालिया. नमस्कार मिस्टर अमित वालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे. थैंक यू. मैं जस्ट आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो आप मुझे आपके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी दीजिए कि आप क्या करते हैं. ये हमारा फ्यूचर चैम्प्स नाम का इंस्टीट्यूट है. यस. तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय कॉलेज सो आई थॉट, मुझे था मन में कि हमारा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसमें बच्चे जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर पाए. ओके. तो मेनली क्या कंसर्न रहता है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा है तो वो क्या करे. ओके. अब मेरा मानना है सभी बच्चे टैलेंटेड. अब किसी में कुछ टैलेंट है, किसी में कुछ टैलेंट है. कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो बच्चे को बनाना चाहते हैं वो चीज़ हावी हो जाती है और वो बच्चे का टैलेंट जो है या उसका इंटरेस्ट है वो उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते. तो वो बोलते हैं जैसे कि मेरा बेटा है तो ये डॉक्टर ही बनेगा, तो वो सारा फोकस उसमें लगा देंगे कि इसको डॉक्टर ही बनाना है, वेदर उसमें टैलेंट कुछ और है, गुण उसमें कुछ और है. तो मेरा ये कंसर्न था कि एक हम ऐसा इंस्टीट्यूट फॉर्म करेंगे. हमने ईयर 2010 में इसको फॉर्म किया. ओके. तो बेसिकली वी ऑपरेट फ्रॉम पंजाब. अच्छा. और 2018 में हम इधर आ गए बदलापुर और हमने यहाँ पे अपना फ्यूचर चैम्प्स नाम का इंस्टीट्यूट फॉर्म किया. उसकी ब्रांच इधर भी लिया. ओके. और सब अच्छा चल रहा था और बहुत हमें सपोर्ट मिली लोगों की और बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ पे पढ़ाया है. मैंने वाशी में पढ़ाया है, कोपर केरना में पढ़ाया है, थाने में मेरे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स में. हमारा काफ़ी सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप. अच्छा. तो मैं जाता रहता हूँ इधर उधर, मेरे लेक्चर्स रहते हैं. तो नए नए लोगों से मिलना, बच्चों से उनके बारे में जानना कि वो क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. अच्छा. और उस चीज़ को निखार के अगर किसी को मैं गाइड कर पाऊँ, किसी को कोई डायरेक्शन दे पाऊँ, तो आई फील वेरी हैप्पी. ओके. ओके. तो बेसिकली आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों का करियर्स बहुत आगे लेके गए हैं. तो आपका मतलब क्रिएटिव राइटिंग में भी आप इंटरेस्ट रखते हो, तो वो उसमें कैसे मतलब सब आप मैनेज करते हो? आई डोंट नो कि कैसे मैनेज हो पाता है. कि नेचुरली ये चीज़ आती है कि अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आजकल तो हमारे पास इतने सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कुछ भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम उसके क्लिक ऑफ अ बटन हम सर्च कर सकते हैं. हम अगर कुछ सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं. ओके. ओके. उसकी कोई आजकल वो फाउंडेशन. ओके. मिस्टर अमित वालिया यांना जागतिक अवॉर्ड विनर मिळालेला आहे टीचर आणि ट्रेनर म्हणून. आणि त्याचबरोबर त्यांनी एक बुकसुद्धा लिहिलेलं आहे, इंग्लिश स्पीकिंग फाउंडेशन. आणि ते फ्युचर चॅम्प्स इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन्स म्हणून त्यांची संस्था आहे. ही एक एज्युकेशन संस्था हे चालवतात. शिवाय यांच्यामध्ये हे आत्तापर्यंत 4,000 ते 4,500 मुलांना ट्रेनिंग दिलेले आहेत. शिवाय गरीब आणि अनाथ मुलांना यांनी
फुकट म्हणजे मोफतपणे शिक्षण देऊन सोशल सर्व्हिससुद्धा यांनी केलेलं आहे. आज अशा टीचरशी आपण गप्पा मारायला आलोय, तर पाहूया पूर्ण व्हिडिओ की काय आहे. एंटरटेनमेंट का अड्डा. मान ना मान मैं तेरा मेहमान. आपने ये कहावत तो ज़रूर सुन रखी होगी, और इस कहावत को सच साबित करते हुए पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंच गए तुर्की, और वहां जाकर वो बोले, वहां के राष्ट्रपति से बोले कि मैं आपके लिए आम लेकर आया हूं, और उन्हें ज़बरदस्ती गले लगाने की कोशिश भी की. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, और उन्हें इस चीज़ के लिए काफ़ी ट्रोल भी किया गया है. तो हुआ ना मान मैं तेरा मेहमान. अभी आपके लाइफ के बारे में बता दीजिए. आपकी लाइफ मतलब कैसे चल रही है, और आपके पास अभी कितने बच्चे हैं, और कितने बच्चे के आप करियर बना रहे हैं, और आपकी लाइफ अच्छी चल रही है. अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है. चैलेंजेस हो तो भी लाइफ का कोई मतलब मकसद है, मतलब जीने का या कोई है. हम किसी को कुछ गाइड कर पा रहे हैं, किसी को कुछ बता पा रहे हैं. अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है, हम उसको बता पा रहे हैं कि ऐसा नहीं, आप ऐसा करोगे तो और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, या इस चीज को आप, इस फेलियर को ऐसे अवॉइड कर सकते हो, या इसको ऐसे फेस कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो. ओके. तो आपको एक नेशनल अवार्ड भी मिला है, तो किस वजह से, मतलब कौन से मोटो? मेनली मेरी टीचिंग की वजह से ही मिला है. ये उन्होंने कुछ देखा मुझ में, उन्हें ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ यूनिक कर रहा हूँ, दैट्स वाई मुझे नॉमिनेट किया गया, और उसके बाद ये नेशनल अवार्ड भी मिला. मेन मेरा कंसर्न यही है कि जो बच्चे हैं वो एक सीधी राह पकड़ के जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करें. ओके. मतलब आप एक गुड मोटिवेटर भी है जो बच्चों. डेफिनेटली, क्योंकि बच्चों के पास आजकल इतनी डिस्ट्रैक्शंस है ना, अगर वो मतलब सही रास्ते पे नहीं चल पाएंगे ना, तो वो लाइफ में आगे कुछ वर्थवाइल चीज वर्किंग रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है मोस्टली. तो फिर उनका ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए. हमारी वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है. यस. तो एक अबैकस का ट्रेनिंग भी देते हैं आप, और उसके साथ साथ आपका मतलब क्रिकेट एनालिस्ट भी है आप ऐसा. That is something different. वो उसमें है कि वो मैं सिखा नहीं रहा हूँ, वो मैं खुद हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ. अच्छा. वो मैं सिखा नहीं रहा हूँ. बाकी जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आई गिव देम माय एडवाइस कि वो अगर तो अच्छे हैं किसी भी फील्ड में, तो उसमें वो आगे जा सकते हैं. बट दे नीड टू वर्क हार्ड. उनको हार्ड वर्क करना होगा, रेगुलर रहना होगा, डिसिप्लिन फॉलो करना होगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों के लिए. अगर आप हम एग्जांपल लें विराट कोहली की, तो वो वैसे नहीं थे अभी जब जैसे देख रहे हैं. तो ही वाज नॉट फिट एट ऑल, ही वाज फैट. तो बहुत काम किया है उसने अपनी फिटनेस पे. आज उसका नाम इतना तभी है कि एक ये तपस्या की तरह किसी भी चीज को हम करते हैं. आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप करियर बच्चों के बारे में आप इतना सोचते हो? बच्चों जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, जैसे मैं कर रहा था, तो मेरे माइंड में आइडिया था कि हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसमें बच्चे जो चाहते हैं वो कर पाए. मेन कंसर्न तो ये होता है कि बच्चों की यंग एज में ज्यादा सुनी नहीं जाती. आज टाइम चेंज हो रहा है, बट पेरेंट्स का मेन रहता है कि हम लोग बड़े हैं, हमें एक्सपीरियंस है, तो हम लोग डिसाइड करें. ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है, हमने दुनिया देखी है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे. कई बार क्या होता है कि सही भी होता है. पेरेंट्स का ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने जो डिसाइड किया है वो गलत होता है, बट कुछ केसेस में ऐसा है कि बच्चे में टैलेंट कुछ और है और पेरेंट उसको कुछ और बनाना चाहते हैं. वहां पे क्लैश हो जाता है. वहां पर बच्चा फंस जाता है कि मैं ये करूं नहीं करूं, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मैं कुछ और किया तो फिर पेरेंट्स क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या होगा. तो ये सारी चीजें उसको घेर. रेडियो जॉकी के बारे में मैंने सुना था, उसके बारे में कुछ बता सकते? वो मेरा, आप ये कह सकते हो कि एक्सीडेंटली हो गया. उसके लिए कुछ एडमिशंस चल रही थी और मुझे पता चला, मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो आप उसमें ट्राई करो. तो हम लोग गए उधर
घर है मुंबई में, तो गए तो उन्होंने बोला हाँ आपकी एडमिशन हो सकती है, बट आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेंगी इसकी, और जो हम सिखाएं तो वो करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो, इस ये कमिटमेंट दे सकते हो तो आप कर लोगे। तो इस छोटे से बच्चे ने भी कर लिया, वो हम लोग तो कर ही सकते हैं, अगर इस बच्चे ने भी कर लिया, इसने भी उसका वो कोर्स किया है, इज ऑल्सो आरजे। अच्छा, तो सर आप ऑथर भी हैं, मतलब जितना कुछ बोलते जो उतना मतलब टैलेंट आपके पास है ही। तो ऑथर है, आपने कौन कौन से बुक लिखे हैं? और मैंने बुक लिखी है, फर्स्ट बुक स्पोकन इंग्लिश फाउंडेशन मेरी किताब है। अच्छा, ये मैंने लिखी है। ओके, तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं आसान तरीके से। ओके, इसमें कुछ लेंदी ग्रामर नहीं है, कुछ डिफिकल्ट तरीके से बताया नहीं गया है, इसमें बहुत सिंपल कर रखने की कोशिश की है मैंने, ताकि कोई भी इसको पढ़ सकता है, जो मतलब पढ़ा लिखा है, 8वीं 10वीं पढ़ी हुई है ना, तो इस बुक को पढ़ सकता है इजीली, सेल्फ स्टडी कर सकता है। इन केस उनको कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो वो हमसे कॉन्टॅक्ट करके अच्छा उसको क्लिअर कर सकतात। तर हा यांचा बुक आहे इंग्लिश स्पीकिंग फाउंडेशन्स, लेट्स स्पीक्स इन इंग्लिश। तर तुमचं जर इंग्लिश, तुमच्या मुलांचं जर इंग्लिश सुधारायचं जर, तर तुम्ही हे इंग्लिशचं बुक बघू शकता। आणि खूप सिंपल लँग्वेजमध्ये त्यांनी सांगितलेलं, खूप सिंपल लँग्वेज आहे याच्यामध्ये। आणि प्रत्येकाचा जो मुलगा आहे, तो मुलगा हा इंग्लिश बुक घेतल्यानंतर 100% त्याला इंग्लिश बोलायला, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलायला येतं। हे सिंपली आहे। सरांनी असे आणखी काही बुक्स पण लिहिलेले। की बुक है आपका? सेकंड बुक मेरी आ रही है, वो बॉलीवुड पे है। तो सर ऑथर भी है और बुक भी लिखते हैं, और सर के स्टूडेंट्स भी बुक लिख रहे हैं, तो फिर सर क्यों नहीं लिखेंगे? मतलब कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ, हमारे पास मेनली आजकल ऑनलाइन ही हमारे स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया हैं, कुछ लोग अब्रॉड से भी हैं जो हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, क्लासेस लेते हैं। तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब, वी हैव तमिलनाडु, ऑनलाइन ही है ये सब, ये सारे ऑनलाइन ही स्टूडेंट्स हैं। ऑफलाइन भी आते हैं, जो इधर नियर बाय एरियाज के हैं, वो ऑफलाइन के लिए भी आते हैं। ओके, एज कितना है सर? मेरा एज है अभी 31। 31 के है सर एज। बताइए आप, मतलब अवार्ड्स के बारे में बताइए कि कौन कौन से अवार्ड्स। अभी रिसेंटली मुझे नेशनल अवार्ड मिला है फॉर माय टीचिंग एक्सीलेंस। आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 इयर्स इन टीचिंग, और मैंने 4500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो 4500 मतलब 4500 मुलांना त्यांनी आतापर्यंत ट्रेनिंग दिलेलं आहे। ऑनलाईन ट्रेनिंग देतात, ऑफलाईन ट्रेनिंग देतात, मुलांना पूर्णपणे त्यांचं बुक सुद्धा आहे, ते बुक्स पण ते सांगतात, त्यांनी अबॅकस सुद्धा ते शिकवतात, ऑनलाईन सर्व शिकवतात, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट सुद्धा त्यांच्याकडे आहे, शिवाय ते ब्रेन डेव्हलपमेंट सुद्धा करतात। आणि मुलांकडून आपण इंटरव्ह्यू कसं करून घ्यायचं या बाबतीत पण त्यांचं हे आहे। तर किती एजच्या मुलांपर्यंत है तुम्ही, कितने एज तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं? एज की कोई लिमिट नहीं है, स्टूडेंट सीखने वाला होना चाहिए। मेरे पास छोटे बच्चे भी आते हैं, जस्ट ही इज माय वन ऑफ यंगर स्टूडेंट्स, और सीखने वाले मेरे पास 60 70 65 साल के उस एरिया में भी, उस क्राइटेरिया में भी है, क्योंकि जिनको आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस लाइफ कोचिंग एज वेल। उसमें क्या है कि लाइफ जो है सबकी डिफरेंट है और सबकी डिफिकल्ट। किसी की भी कोई ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैं मिनिस्टर हूँ या मैं स्पोर्ट्स स्टार हूँ, मैं फिल्म स्टार हूँ, तो मेरी लाइफ आसान है। नहीं, अगर उनके पास वो फेम है, उनकी लाइफ उतनी ही डिफिकल्ट है, उतने ही बड़े चैलेंजेस उनको आते हैं। तो जैसे कोई आम इंसान है, वो अपने लाइफ के प्रेशर से कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है लाइफ कोचिंग। तो आप एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है क्या सर? नहीं, ऐसे एक्टिंग में मेरा नहीं था, अभी रिसेंटली डेवलप हुआ लास्ट 4 to 5 years। आई एम नॉट अ बॉर्न एक्टर। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हो गई। सेम है, थैंक यू सो मच। मिस्टर अमित वाडिया यांचे सुद्धा आई वडील आपल्या सोबत आहेत। ओके, आपके लड़के ने इतने अच्छे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है सर? सर बहुत हैप्पी है, खुश हैं। ओके, तो आप भी बताइए, आपका नाम बताइए सर पहले। मेरा रमेश कुमार वालिया, आलू वालिया। ओके, आपका? तो आपके लड़के के बारे में बताइए, इतना मस्त अवार्ड वगैरह मिला है उनको,
I thank God first of all. मालिका ऐसा कुछ Secondly, I proud of my son. ओके, बोलो क्या बोलना चाहते हो, सर के बारे में क्या बोलना चाहते हो आप? सर मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हैं और सर ही ये आपको देख सकते हैं इस बुक में जितना भी इंग्लिश का सब लिखा हुआ है आप देख ही सकते हैं कि इसके 85 पन्ने सारे जितना भी इसमें इंग्लिश का है सब ये मेरी फेवरेट बुक है इन रीडिंग और मैं अपने सर से ही सीखा हूँ। ड्राइंग, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग। जो फर्स्ट स्टोरी सर ने मुझे सुनाई थी वो एनिमल्स के ऊपर थी, तो फिर मैंने उससे इंस्पायर होकर मैंने बहुत सारी स्टोरीज बनाई, तो फिर मैं स्टोरी टेलिंग वहाँ से मेरा शुरुआत हो गया, वो भी सर की वजह से। तर 6 वर्षाचा मुलगा आहे आणि 6 वर्षाच्या मुलांनी एक जागतिक रेकॉर्ड केलंय, बुक ऑफ रेकॉर्ड। मी तुम्हाला त्याचं वेगळेच सेपरेट व्हिडिओज मला मी या चॅनलवरती टाकलं होतं। तर हाच तो मुलगा सरांच्या अंडर ट्रेन झालेला आहे आणि सरांनी सुद्धा बुक लिहिलेला आहे, तो बघून त्याचं पण इंग्लिश एकदम चांगला आहे आणि त्यांच्या आई वडिलांसोबत पण भेटून खूप आनंद झाला, त्यांच्याशी पण मस्त आपण गप्पा मारलो, सरांशी पण खूप मस्त गप्पा मारला आपण आणि इथे भेटून आज खूप आनंद झाला मला। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कळवा। पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओत। जर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नाही केलं असेल तर नक्की करा, कारण असे व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे। तर खूप खूप धन्यवाद।